डोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज ने बड़िया सोहनिया कड़ियां बख्शियां ने। महाराज का शुक्र करिए, एक बारी प्यार नाल आखिए, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। महाराज तारदे हुए साडे कारजां लई नंगे पैर आप गोइंदवाल साहब तो अमृतसर साहब लई रामदासपुरे साहब लई चले। नवी बड़ी पालकी विच महाराज ने पोती साहब विराजमान कराए ने, नाल नाल चोर साहब हो रहे ने ते महाराज तो टुरे ने। ते महाराज ने कहा कि शंख पूरो, नगाड़े, छोटे नगाड़े बजाओ, ढोलकियां बजाओ, छेड़े बजाओ, कीर्तन करो। कीर्तन हो रहा है, तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंतन आई। महाराज कहते वध तो वध, जिन्ना वध तो वध अदब से सम्मान करोगे, उन्नी कल्याण में प्राप्त करोगे। चारों पातशाहियां दी जोत है, चारों पातशाहियां साडे नाल ने ते असीं जिन्हां दी हजूरी च बैठे हां, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दसां पातशाहियां दी जोत है, दसां पातशाहियां दा आत्मक स्वरूप है। महाराज ने कहा वध तो वध जिहड़ा है आदर सत्कार भै भावनी नाल चलो। जदों महाराज एक कोह तक अगे जाते, बाबा मोहन जी नूं कहंदे, मोहरी जी नूं हुण तुसीं वापिस गोइंदवाल साहब वल परतो। जिहड़े बाबा मोहरी जी ने उन्हां दा विछोड़े नूं दिल नहीं करदा, वो कहंदे ने महाराज कुछ होर अगे जाण दिओ। महाराज कहते ने नहीं, बड़ा समझा के जाओ, नाम सिमरन विच लगो, संगतां दी अगवाई करो, गुरु चरणां नाल जोड़ना करो, अकाल पुरख नाल जोड़ना करो। कह के महाराज गोइंदवाल दी संगतां नूं वापस भेजदे ने। आप महाराज नंगे पैरी पालकी साहब दे पिछे पिछे, चोर साहब होंदी, पालकी साहब अगे अगे, संगतां कीर्तन करदियां जा रहियां। रस्ते विच फुल्लां दी वर्खा हो रही है। जिवें नगर कीर्तन निकल रहा है ना, अगे तो अगे सिख दौड़ दौड़ के खबर देते ने कि महाराज बड़े सत्कार नाल कारज सिद्ध करके पालकी साहब विच पोती साहब विराजमान करा के लिया रहे ने। महाराज आप नंगे चरण ने, जे महाराज नंगे चरण ने, स्वाभाविक है जो नाल सिख संगत उन्होंने जोड़े नहीं पाए। जदों एवें दे सुनदियां ने संगतां गल्लां अगे अगे इलाके दियां, वो भी सत्कार विच आ जांदियां ने ते डाढा सत्कार करदियां ने, फुल्लां दी वर्खा करदियां ने, जल चकांदियां ने, जो मिष्ठान प्रसाद जल्दी तो जल्दी हाजिर कर सकदियां ने वो चकांदियां ने। बड़ा आदर भाव संगतां करदियां ने। कोई इत्र छिड़कदा है, कोई चंदन छिड़कदा है, सब कोई धूप दिखांदा है, जो जिसदी श्रद्धा है वो करी जाता है। कोई कहता पालकी साहब नूं मोढा मैं दे दियां थोड़ी देर। जदों एवें संगतां महाराज नाल सत्कार नाल चलदियां ते खडूर साहब आ गए विच। जदों महाराज दे जाइए गोइंदवाल साहब तो दरबार साहब दे विच खडूर साहब गुरु अंगद देव जी दे स्थान आते हैं। महाराज ने वड्डे गुरुआं दे स्थान जान के कि जिथे महाराज का अंगीठा साहब संभालिया गया सी गुरु अंगद देव जी का, उत्थे नतमस्तक होने लई रुके। महाराज ने उत्थे भी कड़ा प्रसाद की देग तैयार करवाई। गुरु अंगद साहब के स्थान ते परिक्रमावां कीतियां, कुछ चिर बैठे, संगतां जुड़ियां, वो छोटे जे दीवान सजे, देग प्रसाद वरताई गई। महाराज जड़े ने वो सिखाड़ा कर रहे ने मर्यादा कि किसी भी स्थान ते जाइए गुरु साहब दी हाथ विच कोई देग, कोई पेटा जरूर लेके जाइए। ये अपने लिए ने कि अपने कर्म साडे सिद्धे हो जाए। महाराज जदों परिक्रमा करते ने सिखाते ने कि गुरु के प्रति कितना प्रेम आदर सत्कार रखना है। एक माँ होवे ना, माँ के आस पास बच्चा बार बार चक्कर कट्टे, परिक्रमा कट्टे, उन्होंने हसाए, माँ कितनी खुश हो के देखती मेरे आले दुआले चक्कर कटदा है, मैनूं बड़ा प्यार करता है। महाराज भी खुश होते हैं, मेरे आले दुआले परिक्रमा करते हैं, मैनूं प्रेम करते हैं, मेरे को कोई दात लैन आए ने, मेरी शरण विच आए ने। महाराज जदों एवें सारे सिख संगतां नूं मर्यादा सिखाते हैं ते कहते उत्थे गुरु अंगद देव जी के जिहड़े पुत्र ने बाबा दासू जी ते बाबा दादू जी की रिहाइश खडूर साहब में है। जेड़े छोटे पुत्र ने बाबा दादू जी वो महाराज के चरणों च दौड़ के आना करते ने।
ते आके महाराज के चरणों नाल ही लिपट जाते हैं। महाराज नूं आके चरणों च मत्था टेकते ने। बाबा दातू जी गुरु अर्जन देव जी तो उम्र च बड़े बड़े ने, क्यों गुरु अंगद देव जी के पुत्र हैगे ने। दूसरे गुरु साहब दे ने गुरु अर्जन देव जी पंजवीं थां गुरता गद्दी विराजमान ने। महाराज उन्होंने चरणों तो थां चुक के सीने नाल लगाण दी करते ने, कहते ने ये तुहानूं नहीं बनांगा, ये योग गल नहीं तुसीं कीती, असीं ते तुहाडे सेवक हां। महाराज उन्होंने उस्तत करते हुए कहते तुसीं ते मेरे पिता गुरु दे भी नंदन हो, उन्होंने पुत्र हो। मतलब पहले गुरु साहब ने कहते कि मेरे पिता धन गुरु रामदास जी, उन्होंने गुरु अमरदास जी, फिर उन्होंने गुरु अंगद देव जी के तुसीं पुत्र हो, तुसीं साडे तो वड्डे हो। साडे वड्डियां ने तुहाडे घर दी सेवा करके सारियां दातां लित्तियां ने, तुहानूं ते एवें नहीं शोभदा। ते बाबा दातू जी जिहड़े ने ना वो भी हो के चरणों च बार बार चुकते हैं तो कहते हैं मैनू ना रोको, अज मैनू अपने आप को बख्शवा लैण दो। महाराज कहते इस तरह ना करो, मेरे नाल बैठो। जिते महाराज बैठे ने अपने नाल बिठाण नूं करते हैं। तो बाबा दातू जी कहते हैं नहीं, पहले तुसीं मेरी गल सुनो कि मैं की कीता है। मैं तुहाडी कद तो राह देखदा, मैं तुहानूं उड़ीकदा कि कदों धन गुरु अर्जन देव महाराज आणगे ते कदों मैनू मेरे कीते पापां तो मुक्त करनगे। बाबा दातू जी कहते मेरी गल सुनो, मैं सच्चो सच सुनावा कि जदों धन गुरु अंगद देव जी मेरे पिता जी ने गुरता गद्दी धन गुरु अमरदास महाराज को दे दी ते गोइंदवाल साहब जाण दा हुक्म किया। असीं खडूर साहब रहिंदे मैनूं ज्यों-ज्यों पता चलदा कि गोइंदवाल साहब संगतां बहुत आंदियां ने, शोभा बहुत पसर गई है, बहुत चढ़ावे चढ़ते ने। धन गुरु अमरदास महाराज बड़ी कल्याण करते ने, ब्रह्म ज्ञान वंडते ने, बड़े रौनक मेले लगे ने। कहते मेरे को जड़ा ना रहा ना जाए, मैनू ईर्खा होए मन विच कि साडा हक सी दे दिता गुरु अमरदास जी ने। कहते फिर मेरे जेड़े संगी साथी सी ना उन्होंने मैनू चुक दिता। मैं उन्होंने कहे च आके बड़ी तेजी नाल गोइंदवाल साहब गया ते मैं गोइंदवाल साहब जाके देखिया दूरों कि गुरियाई गद्दी ते धन गुरु अमरदास जी विराजमान ने, चोर साहब हो रही है, संगतां बैठियां ने। महाराज जो है उपदेश करते ने। कहते मैं की कीता जाके अपनी जिहड़ी लत है ना गुस्से विच कि इन्हां नूं गद्दी ते नहीं बैठना चाहिए, जाके गुस्से विच लत दे कट मारी। जदों मैं लत मारी तो गुरु अमरदास जी की बेदबी की, वो थोड़ी अपनी गद्दी तो जड़ा ना नीचे वाल हो गए। जदों नीचे वाल होए तो कहते गुरु अमरदास जी ने इन्नी निमरता धारण कर ली। धन गुरु अर्जन देव महाराज और निमरता की पुंज मैंने उठ के कहते मेरा बुढ़ा शरीर है, मेरी हड्डियां बड़ियां सख्त ने, मैं तुहाडे पिता जी की तुहाडे घर की सेवा करता रहा वां, सेवा करके भी मेरे हड्ड बड़े सख्त हो गए ने। तुहाडे चरण बड़े कोमल ने, तुसीं गुरु दे पुत्र हो, तुहाडे चरण बड़े कोमल ने, किते मेरी सख्त हड्डी नाल तुहाडे कोमल चरण को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। कहते मैं अगों दी महाराज होर कहते मैनूं कहते तुसीं दूरों आए, मैं तुहानूं वेख्या नहीं, मेरी गलती है, मैनूं वेख के उठ के तुहाडा अदब करना चाहिए सी। तुसीं चंगा कीता मेरी ताड़ना कीती है, जो मेरे नाल ऐसा व्यवहार कीता है, मैं ऐसे व्यवहार दे योग हाँ। मैनूं बण आंदा सी मैं तुहाडी उठ के सत्कार करदा, मैं सत्कार लई नहीं उठिया, मैं माफी दा जाचक हाँ। कहते फिर दोबारा कहते मैं तुहाडे घर दा सेवक हाँ, मैनूं हुक्म करो कि की सेवा करां, जिस तरह तुसीं हुक्म करोगे उवें ही सेवा करां। कहते मैं इन्ना गुस्से विच सी धन गुरु अर्जन देव महाराज, मैं उन्हां दी निमरता वल कोई ध्यान ना कीता ते मैं कहा तुसीं इस गद्दी तो उठ जाओ, तुसीं इत्थों दी चले जाओ। कहते मैं एवें कोड़े वचन बोले ते धन गुरु अमरदास जी मेरे वचन सुन के उत्थों दी चले गए हुक्म मन के। कहते जिन्ना उत्थे धन दौलत पिया सी मैं सारा लिता ते अपने घोड़े ते सवार होके खडूर साहब वाल गुस्से वाल चल पिया। कहते धन गुरु अमरदास जी महाराज तां कित्थे जाके बैठे सी, जिहड़ा असीं श्रवण कीता सी ना पिछले दिन संत साहब गुरुद्वारा, उत्थे जाके बैठे जदों बाबा बुड्ढा जी ने पिछों खिड़की तो पाड़ मार के अंदर गए सी ते महाराज नूं फिर बना के वापस लेके आए सी। क्यों धन गुरु अमरदास जी ने बार लिख दिता सी जिहड़ा दरवाजे तो अंदर आएगा वो मेरा सिख नहीं ते मैं उहदा गुरु नहीं। फिर बाबा बुड्ढा साहब जी जिहड़े ने बना के लेके आए सी। कहने जदों फिर मैं रस्ते विच आया महाराज मेरे नाल बड़ी बुरी हुई, डाकुआं ने मैनूं लुट लिता ते सारा जिहड़ा गुरु घर दा खजाना सी वो मेरे कोल ना रहा, डाकुआं पास चला गया। फिर मैं खडूर साहब आया, जदों लुटी गए तो मैनूं कुछ होश आई तो मैं जानिया मेरी लत्त विच बड़ी पीड़ है,
जिहड़ी लत्त नाल मैं बेदबी कीती सी ना, उस लत्त विच बड़ी पीड़ है ते सच्ची पीड़ उठदी है, लत्त बहुत दुखदी है महाराज, तां तो ही मैं पीड़ा सहन कर रहा हां। जदों मैनूं पता चलिया कि धन गुरु अमरदास महाराज ने गुरियाई गद्दी धन गुरु रामदास जी नूं दे दित्ती है, गुरु रामदास जी गुरियाई गद्दी ते विराज रहे ने ते धन गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समाण वाले ने। कहंदे मैं गोइंदवाल साहब गया, मैं जाके बेनती की कि मैनूं बख्श दिओ, जिहड़ी मैं बेदबी कीती सी ते मेरी लत्त विच बहुत पीड़ है। ते महाराज ने कहा कि हुण ते गुरियाई धन गुरु रामदास जी पास है, जदों धन गुरु अर्जन देव जी खडूर साहब आणगे ते बाबा मोहन जी दी भी कल्याण करनगे ते तुहाडी भी कल्याण करनगे। महाराज देखो विध बनाती, कहंदे कल्याण करनगे जदों आणगे खडूर साहब, जदों पहले गोइंदवाल साहब आणगे ते मेरे पुत्र बाबा मोहन जी दी भी कल्याण करनगे, उस तो बाद तुहाडी भी कल्याण करनगे। कहंदे इस तरह वचन करके महाराज मैं उन्हां दी इंतजार विच अज तक तुहाडी इंतजार विच बैठा, मैं उड़ीकदा धन गुरु अर्जन देव महाराज तुहानूं कि तुसीं कद आओ, कद मेरी कल्याण करो। आज चुप करा लो, कहंदे मैं तां तो उड़ीकदा कि तुसीं कदों आओ ते कदों मेरी कल्याण करो। जदों महाराज ने एवें कह के फिर चरण पकड़ ले, धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो, रहम करो, मेरे पापा नूं बख्श दिओ, मैनूं हुण इस जिहड़ी पीड़ है उहदे तो मुक्ति दिओ, कि जब तक तुसीं बख्शोगे नहीं मेरी पीड़ भी ठीक नहीं होएगी। जदों हाथ जोड़ के मैं बेनतियां कीतियां चरणा पास बैठ के, धन गुरु अर्जन देव महाराज की कहंदे तुसीं जिवें कहो, जिवें तुसीं हुक्म करो, जिवें तुहाडी इच्छा होवे उवें ही कर दिंदे आ। जदों महाराज ने इस तरह किया ना, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने वो जिहड़ी धन गुरु अमरदास जी दे बेदबी करन नाल लत्त विच पीड़ सी, उस लत्त ते अपना हथ फेरिया, वो मेहर भरिया हथ जदों गुरु साहब ने फेरिया, उसी समय लत्त दी पीड़ चली गई, जिवें लत्त विच कोई पीड़ होवे ही ना। सारे जिहड़े वो पाप कर्म जिहड़े बेदबी दे कीते सी वो महाराज ने बख्श दिते। जदों महाराज ने कहा ना कि जिवें तुसीं कहो, ते महाराज ने एक किन जिन्नी भी देर नहीं लगाई, कोई ढील नहीं वरती, उसी समय महाराज ने अपना मेहर भरिया हथ लत्त ते फेरिया ते लत्त नूं जिहड़ा है वो नवां निरोया करता। जिवें गुरबाणी गुरु की कहते ने, दुख नाठे सुख आए समाए, दुख नाठे सुख आए समाए, ढील न परी जगुर फरमाए, ढील न परी जगुर फरमाए, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक तो दीनी अपनी सेव, सेवक तो दीनी अपनी सेव। महाराज ने कृपा की, महाराज का ते मेहर भरिया हाथ है, कहते जिवें तुसीं कहो। महाराज ने जरा भी टिकना की, फिर सेवक नूं जिहड़ी है सेवा प्रदान की। फिर बाबा कातू जी कहते ने कि मैं जिहड़ा लंगर प्रसाद सारे जिहड़े ने वो काम देखदा टहल करदा, आप जी इत्थे दीवान सजाओ। फिर लंगर प्रसाद तैयार होए, संगतां दे दीवान सजे, महाराज नूं तख्त ते विराजमान करवाया। हुण महाराज ते भी चोर साहब होंदी है, महाराज कोलों सारे अपने संशय दूर करते ने। महाराज जिहड़ा ने गुरबाणी उपदेश करते ने, महाराज ते ओ ने जो अमृत वचन सुना के सब नूं निहाल कर देंदे ने। सतगुर देओ प्रतक हर मूरत, सतगुर देओ प्रतक हर मूरत, जो अमृत वचन सुनावे, जो अमृत वचन सुनावे, अमृत वचन सुनावे, जो अमृत वचन सुनावे। महाराज वचन की सुनाते ने कि ढिल ना वरतो, नाम सिमरन विच नाम दे आसरे हो जाओ। दिन राती आराधो प्यारे, दिन राती आराधो प्यारे, निमक न कीजै ढीला, निमक न कीजै ढीला, निमक न कीजै ढीला, निमक न कीजै ढीला। संत सेवा कर पावनी लाइए, संत सेवा कर पावनी लाइए, त्याग मान हाटीला, त्याग मान हा
भी कमाई करनी चाहिए। क्यों बाबा दादू जी क्यों इन्ना दुख भोग रहे हैं? क्योंकि अपने गुरु पिता जी के वचन की पालना नहीं की। जे गुरु रामदास जे गुरु अमरदास महाराज को गुरता गद्दी मिली सी ते अपने पिता का हुक्म नहीं मनिया, किन्ने सालों तो दुख भोग रहे हैं। हुण दौड़ दौड़ के सेवा करते हैं क्योंकि नवे नरोए हो गए हैं। महाराज जदों हुण रात्रि के विश्राम करते हैं खडूर साहब, सवेरे सवा पैर अमृत वेले रहते उठते अपनी स्नान क्रिया सोध के निज स्वरूप विच लीन होंदे। जदों महाराज अपने स्वरूप तो उत्थान होंदे, सिख संगतां नूं कहंदे बाबा दासू जी जिहड़े वड्डे पुत्र ने धन गुरु अंगद देव महाराज ने वो समाधि विच लीन ने, दिन रात भजन बंदगी विच ही लगे रहते हैं। बाबा दासू जी ने जिहड़े वड्डे पुत्र धन गुरु अंगद देव महाराज ने वो एक कोठड़े विच कमरे विच बैठे दिन रात भगती विच ही लीन रहंदे ने। कहंदे बाबा दासू जी सी ना जिहड़े उन्हां नूं भी ना वो भजन बंदगी वाले सी तो वो अपने आप को योग समझते सी। देखो भजन बंदगी करके हले होमे नहीं मरी सी, वो अपने आप को योग समझते सी कि मैं गुरता गद्दी दे योग हाँ। जदों धन गुरु अमरदास महाराज को गुरता गद्दी ते विराजमान कराया ते बाबा दासू जी ने भी ना खडूर साहब अपने आप को गुरु कह के उपदेश देना किया। गद्दी ते बैठ के ना कि मैं भी गुरु हाँ, उपदेश देना किया। जदों गुरु के समानांतर गुरु के शरीक बन के बह जाओ तो बड़ा भारी कर्म हो जाता है। गुरु की बेदबी का ही बड़ा भारी कर्म है। जेडे अजकल लोग बेदबियां करते रहे ना उन्होंने पता नहीं कितने भारी कर्म कर रहे हैं। जे चोर साहब करन नाल अदब करन नाल दातां मिलदियां ने ते बेदबी करन नाल फिर दुख भी मिलता है। ऐवें थोड़ी ना कि दुख नहीं मिलण दे। जे गुरु के पुत्र की लत दर्द हो सकती है तो आम बंदे का कहिए ये ध्यान रखना चाहिए ना कि जे गुरु के पुत्र की लत दर्द हो सकती है तो असी साडा की होएगा जे असीं बेदबी करांगे। ते कहते जदों एवें बाबा दासू जी ने अपने आप को गुरु कह के उपदेश देना किया तो उन्होंने मूँह टेढ़ा हो गया। जदों मूँह टेढ़ा हो गया तो बीबी भानी जी ने ना उस समय सी माता जी उन्होंने माफी संगत जी माता खीवी जी गुरु अंगद देव जी के महल उस समय सी। जदों माता खीवी जी ने देखा था कि मेरे पुत्र का मूँह टेढ़ा हो गया तो मेरा जाया है अपने जाए तो तरस आ जाता है ना कि इन्हें गलत कर्म किया है तो यह सजा भुगतता पे है। माता खीवी जी तो बड़े नेक जन सी। एक गुरु के महल ने जिन्हों का नाम गुरबाणी गुरु विच आया। कहते बलवंड खीवी नेक जन जिस बुद्धि छाओ पतराली। माता खीवी जी वो नेक जन ने जिन्हों की छां ऐसी है जिवें पेड़ के उत्ते घने पत्तियां वाला पेड़ होए ना वो छां होए ऐसे ने। माता खीवी जी को धन गुरु अंगद देव जी को जदों महाराज ने गुरियाई दी धन गुरु नानक देव जी ने ते माता खीवी जी को लंगर की कड़छी पकड़ाई सी, तुहाडे हाथ में कड़छी दी ते अगे गुरबाणी लाइन आती है लंगर दौलत वंडिए अमृत रस खीर त्यागी। वो खीर का लंगर वरताते सी अपने हथी तैयार करके ते वो ऐसा अमृत का स्वाद होता सी खीर कि संगतां दी भुख मिट जाती सी खीर खाण का। जदों महाराज ने माता खीवी जी ने देखा कि मेरा पुत्र दुख भोगता है तो आप चल के माता खीवी जी बाबा दासू जी को नाल लैके गोइंदवाल साहब आए। जदों गोइंदवाल साहब आए तो धन गुरु अमरदास जी ने दूरों से आखा कि माता जी आ रहे ने, उम्र विच ते बड़े वड्डे ने धन गुरु अमरदास जी पर की है कि सेवक ने अपने गुरु दे उन्होंने महल ने धन गुरु अंगद देव जी ने। कहते आप अगों दी होके बड़ी दूर तक फटाफट अगे जाते ने। माता खीवी जी को नमस्कार करते ने ते कहते ने माता जी तुसी इन्नी खेचल क्यों की? मैनू बुलाना सी, मैनू हुक्म करना सी, मैं आप हाजिर होता, मैं तुहाडे घर दा सेवादार हाँ। माता जी तुसी इन्नी खेचल क्यों की? पर माता खीवी जी भी जानते ने जे बख्शवाना है ना तो चल के जाना पेगा। क्यों? माता खीवी जी भी जान के बख्श सकते हैं पर गुरियाई गंदी जिहड़ी है धन गुरु अमरदास महाराज पास है। जे वो बख्श देण फिर कोई सजा नहीं होएगी पुत्र। कहते अपने पुत्र को अगे करके कहा धन गुरु अमरदास जी अगे अरजोई की कि एदे कोलों भुल हो गई है, ये तुहाडा शरीक बन के बैठा है, एदी भुल बख्श दिओ, एदा मूँह जिहड़ा टेढ़ा हो गया दुख भोगदा है, एदी भुल बख्श दिओ, उहनूं राजी कर दिओ। ते धन गुरु अमरदास जी ने उसी समय कहा माता जी मैं तुहाडा सेवक हाँ जिवें तुसीं कहो। ते धन गुरु अमरदास जी ने बाबा दासू जी के मुख ते हथ फेरिया ना ते मूँह बिल्कुल ठीक हो गया। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव
सूखे हरे किए खिलमाए अमृत दृष्ट सच जिवाए। एक दृष्टि पा के महाराज जिहड़े ने सुकियां नूं हरिया कर दिंदे ने। खिन मात्र विच जरा जी देर नहीं लगाई गुरु साहब ने कि माता खीवी जी के कहते बाबा दासू जी नूं राजी करता। तां तो लैके बाबा दासू जी अज तक भजन बंदगी विच लीन ने ते सोचते ने कि कदी धन गुरु अर्जन देव महाराज आणगे ते मेरी भी कल्याण होएगी। अज धन गुरु अर्जन देव महाराज गए ने उस कोठड़ी विच जिथे बाबा दासू जी भजन बंदगी विच लीन ने। उन्हां दा गोडा हिला के उन्हां दी समाधि नूं ठान करवांदे ने ते उन्हां दे चरणां ते नमस्कार करदे ने। जदों बड़े ही हौली हौली अपने नैण, क्योंकि समाधि विच गहरे लीन ने, जदों हौली हौली अपने नैण खोलते ने ना बाबा दासू जी, ते नैण खोल के की वेखदे ने, जिन्हां दी भक्ति कर रहा समाधि विच ओ ते साक्षात बाहर खड़े ने, जिन्हां दे रूप दा आराधन कर रहा वां ओ ते बाहर खड़े ने। ते सावधान होके उठते ने ते चरणां ते नमस्कार करना करते ने। ते दोनों धन गुरु अर्जन देव महाराज बाबा दासू जी को नमस्कार करते हैं, बाबा दासू जी धन गुरु अर्जन देव जी को नमस्कार करते हैं। महाराज कहते हैं तुसी ना चुको, तुसी ते गुरु दे प्यारे हो, तुसी अकाल पुरख परमेश्वर दे प्यारे हो, कद तो नाम विच समाधि विच लीन हो। हुण ते तुहाडे विच इन्नी समर्था है बाबा दासू जी कि तुसी जो चाहो 14 भवनां अंदर तुसी जो चाहो कर सकते हो, इन्नी समर्था है तुहाडे अंदर। ते बाबा दासू जी तो कहते ने तुसी मेरी कल्याण करनी है। मैं बाबा दासू जी जिहड़े ने वो बड़ी प्रेम वालियां गल्लां करके बड़ी उपमा करके कहते ने, जिहड़ी जोत दे मैं दर्शन करदा पिया समाधि विच वो धन गुरु नानक, धन गुरु अंगद देव जी, धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु रामदास जी का रूप प्रत्यक्ष तुसी मेरे सामने खड़े हो। तुसी अकाल दी कोई निरंजनी जोत हो जिदे दर्शन में समाधि विच करदा, मेरे ते कृपा करो। अगो धन गुरु अंगद देव जी कहते तुसी हुक्म करो, कहते ने मेरे ते कृपा करो, मेरा हुण संसार विच रहण नूं जी नहीं करदा, मेरा जी करदा है कि ए देह नूं समेट लिता जाए, ते मेरे ते कृपा करो, मेरा अंतला समय जिहड़ा वो सुखाला होवे ते मैं धन गुरु नानक देव जी के चरणों विच उन्हां दे नाल ही रहना करा, मैं उससे निरंजनी जोत विच रवां, मैं होर कित्थे ना जावां। ते धन गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने उन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हत्थ रख के कि जिवें तुसीं चाहते हो ना उवें ही होगा। कुछ रोज़ विच तुसीं अपना शरीर त्यागोगे ते तुसीं धन गुरु नानक देव जी के चरणों विच सचखंड वसे निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल, तुसीं उत्थे विराजोगे जिथे धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु अंगद देव जी, धन गुरु अमरदास जी, धन गुरु रामदास जी, जिथे निरंजनी जोत आप विराज रही है, तुसीं उत्थे विराजोगे, तुसीं चिंता ना करो। सतगुरु होए दयालता शरदा पूरी है, सतगुरु होए दयालता शरदा पूरी है, सतगुरु होए दयालता कबू चोरी है, सतगुरु होए दयालता कबू चोरी है, सतगुरु होए दयालता शरदा पूरी है। हुण सतगुरु ने जिहड़े वो दयाल हो गए ने बाबा दासू जी ते कहते ने तुसीं चूरो ना, तुसीं उत्थे विराजोगे जिथे तुहाडी भावना है, जिन्हां दी समाधि विच तुसीं लीन हो, तुसीं उन्हां दे चरणां विच ही विराजोगे। सतगुरु होए दयालता सच समाई है, सतगुरु होए दयालता सच समाई है, सतगुरु होए दयालता शरदा पूरी है, सतगुरु होए दयालता शरदा पूरी है। महाराज ने ऐसे वर दिते, फिर महाराज ने सिख संगतां नूं कहा तैयारी करो रामदासपुरे जाण दी, जिवें गोइंदवाल साहब तो निकले सी उवें ही निकलना है। फिर गज वज के दोनों तरफ पालकी साहब दे चोर हो रही है, दो जगह तो चोर हो रही है। चोर साहब का एक समा निकल गए, चोर साहब का एक बड़ी रंग रतड़ी रूह ने कहा, गुरमुख प्यारे कहते बई साडे कोल ना जे होंदा ना कि फर्स्ट पोजीशन आने दे काम नहीं होंदे, पर असी पासिंग मार्क्स लैने होण कि असी पास ही हो जाइए, ते जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की रोज अदब नाल
सेवा करते हुए चौड़ साहब की जपजी साहब का पाठ कर लो, तुहाडे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। 33 नंबर 40 नंबर चाहिए ने ना पास आने कहते इन्ने नंबर ते जे महाराज की अदब सत्कार नाल भावना नाल चौड़ साहब करते हुए जपजी साहब की बाणी का पाठ कर लो, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। कम से कम फेल नहीं होवांगे, कम से कम जमा की मार फेल तो नहीं होवांगे कि भटकीए। महाराज पासिंग मार्क्स दे के अपने चरणों च जगह देंगे, कृपा करेंगे। चौड़ साहब की इन्नी महानता है, दोनों तरफ तो पालकी साहब ते चौड़ साहब हो रही है। आप गुरुदेव उवें पिछे पिछे चल रहे ने ते संगतां ने हुण शंख दे नाद फिर पूरे ने ते फुल्लां दी वर्खा होंदी है, उवें इत्र छिड़के जाते ने। शंकर की धुन कंटन की कर फूलन की बरतावे आरती कोट करे सुर सुंदर पेक पुरंदर केवल जाले दानत दक्षन दे के प्रदक्षन पाल में कुमकुम अक्षत लावे होत कोलाहल देवपुरी देवन के कुल मंगल गावे मिल देवन के कुल मंगल गावे। सारे जड़े ने मंगल गाते बाणी दे कीर्तन करदे छेड़े बजाते कीर्तन करदे। पोती परमेश्वर का दान पोती परमेश्वर का दान पोती परमेश्वर का दान। जेड़ी है पोती साहब है ना परमेश्वर की रहन की जगह है, परमेश्वर का धान है, पोती परमेश्वर का धान। हुण धन गुरु अर्जन देव महाराज संगतां नाल अमृतसर दरबार साहब चल रहे ने। महाराज कृपा करन कल असीं अगे दर्शन करांगे। महाराज दरबार साहब तो 2 को पहले एक पड़ाव पा लेंदे ने जिथे कुछ चीज संगतां रुक के आराम करदियां ने। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी धन गुरु अर्जन देव साहिब जी धन गुरु अर्जन देव साहिब जी धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। झूलते निशान रहे सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा